हेलो साथियों, तो आज के क्लास में हम लोग एक बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे जो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चर और अचर, इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। चर उसे बोलते हैं जिसका मान बदल सकता है या जिसके मान को बदला जा सकता है, और अचर उसको बोलते हैं जिसके मान को नहीं बदला जा सकता है, वो फिक्स है, वह निश्चित है, उसी को अचर बोलते हैं। जैसे सभी संख्याएं, ऑल नंबर्स अचर होते हैं। जैसे जीरो है, जीरो का मान कुछ और नहीं हो सकता है, इसके जगह पे हम लोग कोई और वैल्यू नहीं रख सकते हैं, जीरो जीरो ही रहेगा। वन है उसी तरह से, वन का मान भी वन ही रहेगा, उसको भी नहीं बदल सकते हैं। तो जो नहीं बदलता है या जिसको बदला नहीं जा सकता है वह अचर, और जिसको बदला जा सकता है या जो बदल जाता है वह चर। जैसे यहां पे x का वैल्यू अपना है, कभी जीरो भी आ जाता है, कभी वन भी आ जाता है, या कुछ भी संख्या आ सकता है, तो इसका मान बदल सकता है या बदला जाता है, इसलिए चर है। जैसे मौसम, मौसम बदलते रहता है, कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, तो जो बदल जाता है वो चर है। जैसे मौसम हमारा चर है, और जो नहीं बदलता है वह अचर है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, हमारे भारतीय टीम के एक खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, उनकी पत्नी है नताशा। नताशा बदल गई तो चर, और हार्दिक पांड्या नहीं बदला, वही का वही है, वह अचर। तो जो बदल जाता है वह चर, और जो नहीं बदलता है वह अचर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ए बी सी डी, जितने भी ऑल अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट है, वर्णमाला के अक्षर आते हैं, सब चर में आते हैं, क्योंकि इनके मान को बदला जा सकता है, इनका वैल्यू बदल सकता है, इनका वैल्यू 1 2 3 या कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग चर अचर तो हो गया, अब पद, जिसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। चर, अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। अचर और चर का जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो जो आएगा वह टर्म होगा। जैसे 2 हमारा संख्या है, तो संख्या है, इसका मतलब अचर है, और x ले लेंगे, चर है, क्योंकि ये अल्फाबेट है, और अल्फाबेट क्या होता है, चर होता है। गुना कर दिया गया 2x, और 2x हमारा हो गया पद। तो अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं। याद रखिएगा, अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। टू एक्स हमारा पद है, उसी तरह से 2a भी पद है, 4a 10 100 b पद है। ठीक है, अब यहां पे एक हम और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ax हो गया, by हो गया, ये क्या है, तो ये भी एक पद है, और ये भी हमारा एक पद है। कैसे, अभी हम बताए हैं कि अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे a भी हमारा अचर है, सॉरी, a भी हमारा चर है और x भी चर है, तो चर और चर पद थोड़ी हो सकता है, तो फिर ये कैसे पद है। तो यहां पे ध्यान देना है कि a b c और d, ये 4 अल्फाबेट, ये 4 अक्षर चर में भी होते हैं और अचर में भी होते हैं, दोनों तरफ। कई समाज में भी आप लोग ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जो दोनों तरफ अपना योगदान देते हैं, दोनों तरफ चुगली करते हैं। तो उसी तरह से ए बी सी और डी, ये चारों हमारे चर में भी काम आ सकते हैं और अचर में भी काम आ सकते हैं। जैसे यहां पे हम एग्जांपल देंगे 2a, 2a, तो यहां तो 2 हमारा अचर है और a चर है, तो यहां के लिए a चर है, लेकिन यहां के लिए a अचर है।
उसी तरह से हम ले लिए 4b। तो यहां के लिए b जो है ना वो अचर है, लेकिन यहां के लिए b हमारा अचर का काम कर रहा है, अचर के लिए काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी ए बी सी और डी, यही 4 अक्षर ए बी सी और डी कभी कभी अचर का भी काम करते हैं। नहीं तो ये एक्चुअल में ये तो आपको बताया ही है कि जितने भी अल्फाबेट है वो चर होते हैं, लेकिन ए बी सी और डी जो होते हैं वो कभी कभी अचर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। अब यहां आप लोग बताएंगे टू, क्या टू, एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या टू एक पद है? तो सबसे पहले इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या टू एक पद है? क्या टू एक टर्म है? इसका जवाब हम आप लोग से कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। अचर और चर के, अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे तो केवल टू जो है अपना अचर है, यहां पे तो केवल अचर है लेकिन चर नहीं है, तो इसका मतलब ये पद नहीं है। नहीं, ये एक पद है। हाँ, टू एक पद है, लेकिन कैसे? कैसे? तो देखिए, टू के साथ हम लोग इनटू में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई वैल्यू पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। और यहां पे 1 के जगह पे x के पावर 0 लिख सकते हैं, या फिर y के पावर 0 लिख सकते हैं, या फिर a के पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 के जगह पे x के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर गुना किए तो 2 इंटू एक्स के पावर 0 हो गया। अब यहां पे 2 हमारा अचर है और x के पावर 0 चर है, तो अचर गुने चर हो गया, तो इसका मतलब ये पद हो गया। अचर गुने चर हो गया तो इसका मतलब पद हो गया। क्यों? क्योंकि अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं। यहां पे भी अचर 2 है और चर हमारा x है। फिर आप लोग कहिएगा कि शुरू में तो आप 2 बोले थे, ये कैसे आ गया? क्वेश्चन तो है कि क्या 2 एक पद है? तो हाँ, 2 एक पद है, ठीक है। लेकिन x के पावर 0 कैसे आया? बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो हम 2 के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 1 के जगह पे x के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हो गया चर और अचर, हो गया चर और अचर, और चर गुने अचर हुआ तो इसका मतलब पद भी हो गया। और आप लोग देख भी लीजिए कि इसके मान में कोई प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। अब उसी तरह से हम पूछेंगे, क्या 4, 5, 6 या कोई भी नंबर आप ले लीजिए, क्या पद है? हाँ, तो सारे नंबर, सारे संख्याएं पद होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अचर भी होता है और चर भी होता है। अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बीजीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जितने भी पद हैं, कोई भी पद ले लीजिए अभी, 4y² 3x, अभी ये पद है क्योंकि ये अलग अलग है। जैसे ही इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो ये बन के आया है ये हमारा बीजीय व्यंजक है।
पद को आप गणितीय संक्रियाएं के थ्रू अगर कनेक्ट कर देते हैं तो जो आएगा हम लोग का नया फैमिली बन के आएगा वो हो जाएगा बीजीय व्यंजक। अभी यहां अलग अलग है तो पद कनेक्शन हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बहुपद। नेक्स्ट है बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, पहले इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। किसी बीजीय व्यंजक के सभी चर का घात यदि किसी बीजीय व्यंजक के सभी पदों के चर का घात यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 2x² - x - 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अब इसको जांच करना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। 9th क्लास में भी बहुपद पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में आता भी है ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है अथवा नहीं है। ठीक है, तो पहचान करने आप लोग को सीख जाना है बहुपद की पहचान। देखिए, तो हम लोग को पहचान करने सीखना है इसके परिभाषा से। परिभाषा हमारा कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है, किसी बीजीय व्यंजक के सभी पदों के चर का घात यदि पूर्ण संख्या हो। चर का घात पूर्ण संख्या, ये हमारा पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। चर का घात, तो पद में ये अचर है और ये चर है। यहां एक कुछ नहीं रहता है तो एक, ये अचर है और चर है, ये अचर है और यहां पे हम लगा दिए चर। तो चर का घात देखना है, क्या देखना है, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 2 है, तो 2 हमारा पूर्ण संख्या होता है। 2 हमारा पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे चर का घात 1 है, 1 भी पूर्ण संख्या ही होता है। यहाँ पे चर का घात 0 है, 0 भी पूर्ण संख्या ही होता है। इसका मतलब ये कि इस बीजीय व्यंजक के, इसको अब मिटा देते हैं, इस बीजीय व्यंजक के सभी पदों के चर का जो घात है वह पूर्ण संख्या है। तो सभी पदों के चर का घात यदि पूर्ण संख्या होता है तो वही होता है, सॉरी यहां पे हम गलत लिख दिए, उसे बहुपद कहते हैं। हाँ, सभी पदों के चर का घात यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। एक और एग्जांपल, यहां पे देखिए, इसमें भी चर का घात 2 है और 2 हमारा पूर्ण संख्या होता है। इसमें भी चर का घात कुछ नहीं मतलब 1 है और 1 हमारा पूर्ण संख्या होता है। इसमें भी चर का घात 0 है और 0 हमारा पूर्ण संख्या ही होता है। तो यहाँ पे इस बीजीय व्यंजक में सभी पदों के चर का जो घात है वह पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये जो बीजीय व्यंजक हमारा है वह बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, सभी का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, केवल 1 2 से काम नहीं चलेगा, सभी का होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट केवल एक ही 2 से को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि एगो ये पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। नहीं, सभी पदों के चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल, x
स्क्वायर प्लस 3x के पावर -2 प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए, इसका घात तो पूर्ण संख्या है, इसका भी घात पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। चूंकि सभी पदों के चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे तो केवल 2 ही का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुपद समझ में आया। क्या है कि किसी भी बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक ले लीजिए, उसके सभी पदों के, एक दो नहीं, जितने पद हैं उनके चर का घात यदि पूर्ण संख्या है तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर अचर पढ़े थे। जो बदल जाता है वो चर, जो नहीं बदलता है वो अचर। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं सब चर के अंतर्गत आते हैं, और जितने हमारे नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो अचर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ए बी सी और डी जो होता है, ये 4 ऐसे अल्फाबेट हैं जो कॉमन होते हैं, यानी दोनों में काम करते हैं। चर के रूप में भी काम करेंगे और अचर के रूप में भी काम करेंगे। और नेक्स्ट हम टॉपिक क्या कवर किए थे? पद, टर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। अगर अलग अलग है तो पद, लेकिन इसको अगर कनेक्ट कर दिए किसी प्लस से या माइनस से कनेक्ट कर दिए तो हो जाएगा बीजीय व्यंजक। कनेक्शन हो गया तो बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक के चर का घात यदि पूर्ण संख्या है तो बहुपद। तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग बहुपद के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन यानी बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है।